तो देखो, सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, समीकरण के दो पक्षों को समझते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 9+3 और इधर क्या है, यहाँ पर है 6+6। ठीक, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 12, और अगर इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी आएगा 12। अब एक समझने वाली बात यह है कि अगर समीकरण के दोनों पक्षों में अगर हम एक ही नंबर जोड़ें या घटाएं या गुणा करें तो उससे इस समीकरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम इस 12 में 2 जोड़ दें और इसमें भी 2 जोड़ दें तो इन दोनों समीकरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही रहेंगे। दोनों जुड़ के हो जाएगा, एक हो जाएगा 14 और ये भी हो जाएगा 14। समीकरण के दोनों पक्ष, जो ये LHS है लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, दोनों पक्ष में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर सेम नंबर दोनों पक्षों में जोड़ा जाए। अगर इधर भी 2 जोड़ दिया जाए और इधर भी 2 जोड़ दिया जाए तो इन पक्षों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। दोनों के दोनों बराबर रहेंगे अगर सेम नंबर जोड़ा जाए तो। इसी प्रकार अगर इस समीकरण में अगर सेम नंबर घटा दिया जाए, जैसे यहाँ पर है 12, अगर इसमें सेम नंबर घटा दिया जाए, 3 घटा दिया जाए इधर भी और 3 घटाया जाए इधर भी 3 घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तब भी इस समीकरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 9 आएगा और ये भी 9 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर 3 माइनस कर दिया जाए, यहाँ पर 3 माइनस कर दिया जाए तो समीकरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में अगर सेम नंबर जोड़ा जाए या सेम नंबर घटाया जाए तो समीकरण का जो मान होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समीकरण जैसा है वैसा ही रहेगा, दोनों साइड वो बराबर ही रहेगा। इसी तरीके से अगर हम समीकरण के दोनों पक्षों में किसी एक नंबर से, एक समान नंबर से समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करें तब भी उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 12, अगर 12 है, अगर और इधर भी 12 है, समीकरण के दोनों पक्ष LHS और RHS, अगर समीकरण के दोनों पक्षों में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पर हम कर दें मल्टीप्लाई 2 से और इधर भी हम मल्टीप्लाई कर दें इसको 2 से, तो दोनों का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 24 और इधर भी आ जाएगा 24। सेम नंबर से दोनों पक्ष में गुणा कर रहे हैं और इनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में हम सेम नंबर से भाग दे दें, सेम नंबर से, एग्जैक्ट सेम नंबर से, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी पक्ष के लिए, तो अगर हम यहाँ पर समीकरण के दोनों पक्षों में 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं, दोनों पक्षों में 6 से भाग देते हैं तो समीकरण के दोनों पक्षों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर के बराबर ही रहेंगे। दोनों को भाग देंगे तो इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। समीकरण के दोनों पक्षों में अगर किसी बराबर संख्या से भाग देते हैं तो समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। समीकरण दोनों साइड, समीकरण के दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहेंगे। पहले तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में अगर किसी एक ही नंबर से, सेम नंबर से गुणा किया जाए या घटाया जाए या भाग किया जाए या जोड़ा जाए तो समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन को इफ जो ये दिया है 1/36.18 बराबर 0.0276, इसको हम देखेंगे और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या होता है, यहां पर दिया गया है 1/36.18, ये समीकरण का एक पक्ष है LHS। अब हम इसी समीकरण का दूसरा पक्ष देखते हैं, ये है यहाँ पे
0.0276 ये समीकरण का RHS पक्ष है। ये बायां साइड है, ये दायां साइड है, समीकरण के दो पक्ष हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि समीकरण के दोनों पक्षों में अगर सेम नंबर से एक साथ क्रिया की जाए तो समीकरण के दोनों पक्षों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, समीकरण के बाएं पक्ष का जो हर है, ये अंश है और ये हर है, ये अंश ये हर, तो हर में हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको यहाँ पर 1/36.18 गुणे क्या कर सकते हैं 100। अब चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी प्रोसेस करनी है वो समीकरण के दोनों पक्षों में करनी है, तो हमने क्या किया है, समीकरण के बाएं साइड में हर में 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो सेम यही चीज हमको RHS दाएं साइड में हर में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पर हर में कुछ नहीं है, मतलब एक माना जाएगा, अर्थात हमको बाएं साइड में RHS में हर में 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे 0.0276 बटे, इधर हमने 100 का गुणा किया है हर से, तो इधर भी हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हम अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये 100 ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, इतनी चीजें हमने कर ली। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 36.18 गुणे 100 है। जब 100 होता है, दो जीरो है, तो दो संख्याएं दशमलव की हट जाएंगी, और इसको जब गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगा 36.3618 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3618 आ जाएगा। और इधर हम सेम अभी रहने देते हैं, ये हो जाएगा 0.0276 बटे 100 हो जाएगा। इतना उम्मीद करता हूं मैं कि इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम एक चीज यहाँ पे समझते हैं, हम केवल इस नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 0.003618 हम सभी को ये पता है कि अगर यहाँ पे दशमलव है, अगर हमको दशमलव हटाना है तो दशमलव जैसे ही हम हटाएंगे, जैसे ही हम इसको दशमलव को हटाएंगे तो ये आ जाएगा बटे, और बटे के बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने शून्य नीचे लग जाते हैं एक के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो ये संख्या सेम आ जाएगी, दशमलव हटाएंगे तो ये जीरो, ये संख्या बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 3618, और जैसे ही इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और 1 के बाद जितनी संख्या होती है, जितने नंबर होते हैं, जितने डिजिट होंगे वही उतने ही जीरो आ जाते हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। 3 4 5 6 7, ये 7 जीरो आ गया। कहने का मतलब ये है कि हम इस नंबर को इस रूप में लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस नंबर को, ये जो नंबर है, इस नंबर को हम इस रूप में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो नंबर ये है वही नंबर ये भी है। अब इस चीज को, सेम इसी चीज को हम यहां पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इस 3618 में सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ का भाग लेते हैं। हम इस संख्या में 1 करोड़ का भाग देंगे। तो फिर से अब समझने वाली बात है कि समीकरण का जो बायां पक्ष है, बाएं पक्ष के हर में, बाएं पक्ष के हर में हम फिर से एक संख्या का भाग दे रहे हैं, और वो संख्या है ये 1 करोड़। 1 करोड़ का हम यहाँ पे भाग देते हैं। 1 करोड़ का हमने भाग दे दिया।
तो देखिए फिर से समीकरण के बाई साइड में हमने 1 करोड़ का भाग दिया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी समीकरण में अगर दोनों पक्षों में सेम प्रोसेस की जाए तो समीकरण के दोनों पक्षों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर 1 करोड़ से भाग दिया समीकरण के बाएं पक्ष में। जब हमने समीकरण के बाएं पक्ष में 1 करोड़ से भाग दिया है, वो भी हर में, तो हमको समीकरण के दाएं पक्ष के हर में भी 1 करोड़ से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको 0.0276 को, इसके हर जो है, हर कितना है 100 है, 100 को हमको 1 करोड़ से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण के बाएं पक्ष के हर को हमने 1 करोड़ से भाग दिया है, इसलिए समीकरण के दाएं पक्ष के हर को भी 1 करोड़ से भाग देना पड़ेगा। एक करोड़ ये हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में दोनों के दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों के दोनों पक्ष बराबर हैं, ठीक, दोनों के दोनों पक्ष बराबर हैं। अब हमको समझना पड़ेगा, अगर हम इसको इस वाले रूप में लिख सकते हैं, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, केवल इतने भाग को, ये जो यहां से ये है हर को, अगर हर को हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, तो इस हर को हम इसी रूप में लिख देंगे। तो हम इसको 1/0.0003618 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 100/1 करोड़ है, तो 1 करोड़ को हम इसको ऊपर भेज सकते हैं, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है। तो हम इधर का जो ये पक्ष है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.0276 गुणे ये जो बटे ये 1 करोड़ है, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जो हर है ये बटे में है, तो इसका जो हर है बटे, हर का जो हर है वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो यहां पर हम कर देंगे 1 करोड़, ये 1 करोड़ हो जाएगा, बटे ये तुम्हारा 100 वैसे का वैसे ही रहेगा। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। अब क्या है, अब डायरेक्ट 0.0276 में 1 लाख का गुणा कर दो। डायरेक्ट जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.000368, इतना हो गया। अब जब हम गुणा करेंगे तो गुणा का तो सीधा सीधा नियम है कि अगर इधर 3 है, इधर 1000 है, तो 3 में क्या 3 जीरो बढ़ जाता है, कोई भी संख्या हो जितना जीरो रहता है उतना जीरो बढ़ जाता है, तो वही चीज यहाँ पर भी होगा। ये जो तुम्हारा संख्या है दशमलव पूरा हट जाएगा, ये हो जाएगा 276, कितना जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ जाएगा। अब दशमलव है तो 4 अंक बाद लगता है दशमलव, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4, ये 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। जब दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद 0 0 है, इसका मतलब कोई अर्थ नहीं है, तो ये पूरा हट जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा, इतने का मान पूछ रहे हैं ना, 1/0.0003618 बराबर कितना होगा, तो ये इसका मान जो है ये हो जाएगा 2700। बोला था, मैं बोला था कि 1/0.0003618 बराबर कितना है, इतना हमको पता करना है। और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.0276 गुणे 1 लाख आ जाएगा। जब हम 1 लाख से गुणा करेंगे तो ये संख्या बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा, इसके बाद इस संख्या के बाद 5 जीरो आ जाएगा, 5 जीरो आएगा, ये जीरो आ जाएगा, ठीक, और ये संख्या बन जाएगी, ये आपकी संख्या बन जाएगी, ठीक है, इतना जीरो आएगा।
अब चूंकि यहाँ पे दशमलव लगा है तो हमको गिनना पड़ेगा कितने अंक बाद दशमलव है। तो दशमलव को अगर हम गिनते हैं तो ये दशमलव 1 2 3 4 4 अंक बाद, यानी राइट साइड से 4 अंक बाद है दशमलव, तो इधर भी राइट साइड से 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 4, इधर कितना है 5 है, तो 5 जीरो हमको लगाना है, तो हमने ज्यादा कर दिया है ना। तो 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद हम दशमलव कर देंगे। दशमलव के बाद जीरो है, यानी इन जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, तो इस जीरो को हटा दो, तो ये संख्या बन जाएगा आपका 2760 हो जाएगा। तो 1/1/0.0003618 बराबर हो जाएगा 2760, और ये रहा आपका आंसर 2760। 2760 आपका ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर 2760। अगर समझ में ना आया हो तो बताना, फिर से बताऊंगा।